जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करूँ क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूँ। देखिए आज हमारा पार्ट 4 है और हरियाणा स्पेसिफिक हमारा पूरा पैटर्न रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, थानेसर के प्राचीन शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? देखिए इसके पीछे स्टोरी है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ है आपका 1526, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है आपका 1556 और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है वो 1761 में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे जो मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, या हम कह सकते हैं मराठा वर्सेस अफगानी ये लड़ाई था। तो मराठा के जो चीफ कमांडर थे वो थे आपके सदाशिव राव भाऊ। तो सदाशिव राव भाऊ जो थे वो युद्ध से पहले, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उससे पहले इस मंदिर का पुनः निर्माण करते हैं और ये माना जाता है कि युद्ध से पहले उन्होंने विजय की प्रार्थना इसी मंदिर में की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सदाशिव राव भाव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। मार्च 2019 नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देखिए 2019 का है और आज हम चर्चा करेंगे 2026 की, तो ऑब्वियसली ये डेटा बढ़ चुका है। तो अब जो आपका डेटा है वो है आपका CCIA, ऐसे आपने याद रखना है। CC से मतलब है 3391। तो ये इतने किलोमीटर हो गया है, राइट। 2023-24 का डेटा है ये और 2019 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका सी। तो 2019 के हिसाब से आप कहाँ टिक करके आएंगे? 3166। बट वर्तमान में याद रखिएगा कि 2023-24 के हिसाब से जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो है 3391, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद करने का तरीका क्या है? CCIA, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए सिंपल सी बात है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना, यानी कि एक अधिनियम के द्वारा वो बनाया गया। तो अधिनियम, संबंधित अधिनियम, रिलेटेड एक्ट कब पास हुआ? 1988। और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1995 में हुई है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि पूर्ण रूप से मतलब स्थापना, तो 1995 इज द राइट आंसर। देखिए 1988 भी दिया है यहाँ पर, इसको अधिनियम, इससे संबंधित अधिनियम पारित किया गया था 1988 में, पर आपसे पूर्ण रूप से पूछा गया है तो 1995 पे आप टिक करके आएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2019 की NHI रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए आज के समय पर तो ये संख्या 37 से कुछ ज्यादा हो गई है, परंतु 2019 के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो है सी, राइट। तो याद रखिएगा आज के समय में आपने कहाँ टिक करना है? 37, राइट। अगर 37 दिया होगा तो 37 पे आपने क्लिक करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राज्य लोक निर्माण विभाग मतलब PWD की बात की जा रही है। तो PWD की स्थापना तभी की जाती है जब ये राज्य बनता है, जब ये पंजाब से अलग होता है हरियाणा। और आप अच्छी तरह जानते हैं 1 नवंबर 1966 को ये अलग हुआ था। तो राइट आंसर है आपका 1966। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा में सबसे लंबा है? देखिए हरियाणा में सबसे लंबा है। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं, कौन सा नेशनल हाईवे पूरे इंडिया को देखा जाए तो कौन सा है? तो है 44। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया 44 है। परंतु हरियाणा की बात की जाए, जो हरियाणा से होते हुए निकलता है, वो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 9। वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय राजमार्ग 9। तो राइट आंसर होगा इसके हिसाब से, क्योंकि हरियाणा आपसे पूछा गया है, हरियाणा में सबसे लंबा। हरियाणा में सबसे लंबा 44 नहीं है, ये पूरे देश का सबसे लंबा है, पर हरियाणा में देखेंगे तो हरियाणा में सबसे लंबा नहीं है। हरियाणा में सबसे लंबा क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट। और ये भी याद रखना है, जो नेशनल हाईवे 9 है, इसका जो पुराना नाम था वो नेशनल हाईवे नंबर 10 था। अब 10 का जो नया नाम है वो 9 है, ये बात आपने याद रखनी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग 352 हरियाणा के निम्नलिखित में से किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? किन दो शहरों को? तो यहाँ पर आंसर है आपका नरवाना और बावल। नरवाना आप जानते ही हैं जिंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और बावल आपका रेवाड़ी में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नरवाना से बावल। कौन सा? 352। तो 352 आर्टिकल याद रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी से याद रखिएगा नरवाना जो जिंद में है और बावल जो रेवाड़ी में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 पूछा जा रहा है, हरियाणा में कौन से दो शहरों को आपस में जोड़ता है? साथ साथ है, साथ। तो यहाँ पर आपका आंसर है पंचकुला और नारायणगढ़। तो नेशनल हाईवे 7
और ये दोनों साथ-साथ हैं, पंचकुला और नारायणगढ़, राइट? जैसे कभी आप यहाँ से देहरादून की तरफ जाते हैं, यहाँ से मेरा मतलब है मोहाली से, तो बीच में आपको पंचकुला पास करना होता है, फिर नारायणगढ़ आपके पास विकल्प होता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं नंबर 7 पंचकुला और नारायणगढ़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंबाला शहर को होडल शहर से जोड़ने का काम निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग करता है, राइट? तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, याद रखिएगा अंबाला शहर को नोडल शहर से जोड़ने वाला है आपका जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है भारत का, वो है 44, माफ कीजिएगा, नेशनल हाईवे 44। तो राइट आंसर इज राष्ट्रीय राजमार्ग 44। तो याद रखिएगा अंबाला शहर को होडल शहर से जोड़ने वाला है जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, दैट इज नेशनल हाईवे नंबर 44। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के रोहतक को पानीपत यानी कि रोहतक को पानीपत से जोड़ने का काम कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 71 ए। पर याद रखिएगा आज ये 71 ए का नाम बदल दिया गया है, आज ये नेशनल हाईवे 709 बन चुका है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि आज के हिसाब से जब आप एग्जाम में जाएंगे तो 71 ए नहीं है, आज ये क्या बन चुका है, नेशनल हाईवे 709। ये बात आपने याद रखनी है, राइट? तो रोहतक को पानीपत से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, नेशनल हाईवे 709 आज के हिसाब से, और उस समय 2019 में 71 ए है, राइट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा प्रदेश का कितने प्रतिशत भाग शामिल किया गया है? तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो इसमें सिंपल सी बात है, जो हरियाणा का क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है वो लगभग 66% है, राइट? मोर स्पेसिफिकली 67 पॉइंट समथिंग है, पर 67 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, उसके हिसाब से हम इसको 66% कहेंगे। तो याद रखिएगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना भाग है, 66%। 2019 में भी उतना ही था, आज भी इतना था। ऐसा नहीं होगा साल में हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर चाहे 2019 हो, चाहे वो 2026 हो, आंसर सेम रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो डायरेक्टली आपको याद रखना है 1987। ठीक है, तो स्टैटिक है, ये तो आपने याद ही करना है। तो याद रखिएगा हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई है, 1987। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में हरियाणा रोडवेज के कुल बस डिपो की संख्या कितनी है? बस डिपो की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 24, और आज भी ये 24 ही है। और याद रखिएगा जो आपके बस स्टैंड है हरियाणा में वो वर्तमान में 110 है। तो बस स्टैंड की बात की जाए तो 110 और डिपो की बात की जाए तो 24। ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा प्रदेश के किस बस डिपो को गिल्ड ऑफ आर्किटेक्ट्स का अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है पंचकुला डिपो। तो पंचकुला डिपो जो है उसको मिला है गिल्ड ऑफ आर्किटेक्ट का अवार्ड। ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं आपने उनको अच्छी तरह याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे चांसेस होते हैं, राइट? तो नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।